मुझे भी थोड़ा पानी पिला दो, बहुत तेज की मिर्च लगी है। ए, रुक। गुरुजी, सच में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा। अरे पढ़ लिखकर कौन सा बैरिस्टर बनोगे कि तुमको सब कुछ साफ साफ सुनाई देना चाहिए? हाँ? हम तुम्हारे बाल नहीं काट सकते। चलो चलो भागो यहाँ से। क्यों? के पास जाके अपने बाप से पूछना। तुम्हें पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनना है कि हर नाई तुम्हारे बाल काटना चाहे, हर आदमी तुम्हारे साथ बैठना चाहे, हर आदमी तुम्हें छूकर गर्व महसूस करे। खून की एक एक बूंद बेच दूंगा तुम सबके लिए, लेकिन कभी नहीं पढ़ने दूंगा। तुम्हारी पढ़ाई में जो भी बाधा है कि उसे हम हटाएंगे। नमस्कार, जय भीम जोहार। इस वक्त आप न्यूज आज तक छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। हम आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की 133वीं जयंती की पूर्व संध्या पर तोसा नगर सर्वोदय बुद्ध विहार में उपस्थित है। यहाँ से एक आकर्षण रैली निकालते हैं युवकों द्वारा। तो आइए आपको हम दिखाते हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित इस रैली का दृश्य। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
संकटारी रात होती तेरी संकटारी रात होती तेरी भीमराया तुझी साथ होती तेरी भीमराया तुझी साथ होती। जय भीम जोहार। इस वक्त आप न्यूज आज तक छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हो। ये जो रैली, ये भीड़ देख रहे हो, ये जलसा नहीं, ये रैली नहीं, उस महामानव का करिश्मा है जो आज हजारों लोग उस महामानव को अर्थात भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जन्म उत्सव पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ न्यूज आप तक की टीम के साथ कोसानगर में। और कोसानगर में जो माहौल मैंने कल आपको दिखाया, इसी कड़ी में हम बढ़ते चलेंगे। आज भिलाई का संपूर्ण आज इस कार्यक्रम का वीडियो दृश्य आप तक दिखाएंगे। तो जानते हैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जो सक्रियता से इस कार्यक्रम को सफलता की ओर अग्रसर करने के लिए सदैव सक्रिय रहते। तो हम जानते हैं, आपका शुभ नाम सर? मैं सिद्धार्थ बोलकर पूर्व अध्यक्ष बौद्ध समाज कोसानगर। आज के जयंती के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए ऐसा महामानव का पर्व देश के अंदर में कहीं नहीं होता है। ऐसी बाबा साहेब की जयंती आज छत्तीसगढ़ लेवल पर कोसानगर से पावर हाउस तक जाएगी रैली। और डॉक्टर बाबा साहेब का जो काम था उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर इस माध्यम से बाबा साहेब का बताइए मार्ग पर चले, यही आता। आपका शुभ नाम? बुधा मिश्रा। आज के इस पावन पर्व पर लोगों को हार्दिक बधाई दीजिए। हाँ जी, हाँ, आज 14 अप्रैल है और बाबा साहेब की जयंती है। बाबा साहेब ने जो ऐसे कार्य करके दिखाया हम लोगों के लिए, ऐसी कानून बना के रखे हैं। आपका शुभ नाम मैडम? इंद्रकला डोंगरे। कहाँ रहते हैं? मैं यही दीक्षित कॉलोनी कोसानगर में रहती हूँ। इस माहौल को देख के क्या महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हमारे भीमराव डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए जो किया है वो उसी की बदौलत आज हम इस स्थल तक पहुँचे हैं। और क्या किया इन्होंने हमारे लिए इतनी लड़ाई लड़ी जो योग्य बनाए हैं और जो ऊंचाई तक पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसी की बदौलत। क्या हमारा समाज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मार्ग पर चलने में हाँ, अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उस मार्ग में कि उस लेवल तक आए हमारा समाज। तो आज 135वीं जयंती मना रहे हैं, काम में आ रहे हैं हमारे लोग भी, अभी पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी उनके द्वारा जो मार्ग दिखाया गया है हमारा समाज कि बाबा साहेब की बदौलत ही आज मैं एक टीचर हूँ और मेरे हस्बैंड एग्रीकल्चर डीडीए है और हम लोग उसी के कारण इस मुकाम तक पहुँचे हैं उनके द्वारा ही। भाई अगर हम पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ते तो आज इस पोस्ट में नहीं आए होते और इस मुकाम तक नहीं पहुँचे होते।
सुदेशना रामटेके, आप कहाँ रहते हैं? कोसानगर। आज ये जश्न भीड़ क्यों है? अम्बेडकर जयंती है, सब लोग अच्छे से मना रहे हैं, हम भी मना रहे हैं शुरू से। सब मना रहे तो आप भी मना रहे हो? नहीं, हम लोग शुरू से मना रहे हैं, सब लोग। आपका शुभ नाम मैडम? ललिता डोंगरे, मैं कहाँ रहते हैं आप? दीक्षित कॉलोनी में रहती हूँ, कोसानगर। माहौल देख के कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है। कैसी खुशी? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जन्मदिन है और हम इतने खुश हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है भाई। नाम विनोद वासनिक है, उपाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई। आज के इस महापर्व पर आपके वाणी से दो शब्द। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे के आधार पर जो संविधान बनाया और उसमें जो हमारे मौलिक अधिकार दिए, उसमें मुख्य रूप से वोट का अधिकार है। इस वोट के अधिकार की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। आज के बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर हर नागरिक से मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने बड़े मुश्किल से हमको वोट का अधिकार दिया, क्योंकि हमारे पूर्व उस समय तत्कालीन लोग ये चाह रहे थे कि जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन हो, जो इनकम टैक्स पेई हो और जो 10वीं पास हो, वही आदमी वोट दे सकता है। किंतु बाबा साहब ने अपने दलीलों के माध्यम से भारत के नागरिक जिनकी उम्र 21 वर्ष है उन सबको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, ये बात रख कर के हम सबको वोट का अधिकार दिया। पूरे भारत के देश में जितने भी नागरिक हैं सबको वोट का अधिकार दिया। इसलिए हम आज बाबा साहेब को धन्य मानते हैं कि उन्होंने हमको ये अधिकार दिया। नहीं तो 1935 तक इस देश में सिर्फ 13% लोगों को वोट का अधिकार था। आपका शुभ नाम? सुनीता मेश्राम। आज के इस महापर्व पर क्या कहेंगे? जय भीम का नारा लगाएंगे। आपका शुभ नाम? मनोरमा देश पांडे। आज के इस महापर्व पर क्या कहेंगे? बहुत खुशी का मौका है। कैसी खुशी? बाबा साहब ने जो हमारे को इतनी बड़ी स्वतंत्रता दी है,
कि आज हम रोड पे चल रहे हैं। आपका शुभ नाम? मैं श्रीमती संगीता खोबरागड़े भिलाई से ही बिलोंग करती हूँ सर। आज 14 अप्रैल जो हम बाबा साहब की 132वीं जयंती मना रहे हैं, हमें बड़े खुशी उल्लास के साथ, क्योंकि आज बाबा साहब ना होते तो शायद महिलाओं को वो स्थान नहीं मिलता, महिलाओं को अधिकार नहीं मिलते। आज के इस महापर्व पर क्या कहेंगे आप? आज के महापर्व पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आज 133वीं जयंती है और गर्मामयी भारत की स्थापना करना चाहते थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो पूरा विश्व जो है उनकी जयंती को बड़े धूमधाम से और गर्व के रूप में मनाता है। अमेरिका तो और भी ज़्यादा इससे मनाता है। आज तो उन्होंने ज्ञान के प्रतीक के रूप में भी उनकी पूजा की है, अर्चना की है। भाई तेरे को गूगल में काम कर रहा हूँ, लोकेशन भेज रहा हूँ, वहीं पे आ जाएगा। आनंदा बौद्ध। आप कहाँ से मैडम? मैं आनंद नगर भिलाई से हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा मित्र सोसाइटी है, विगत 8 सालों से चल रही है, उसकी मैं सह सचिव हूँ। आज के इस महापर्व पर क्या कहेंगे आप? आज के महापर्व पर मैं यह कहना चाहूँगी कि बाबा साहब को पूजना ज़रूरी नहीं है, बल्कि पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनको समझना ज़रूरी है। समझना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि समझकर एक ऐसा समाज का निर्माण करना है ताकि वह समाज और उस समाज के उपासक उपासिकाएं, कार्यकर्ताएं ऐसा कार्य करे जो समाज हित में हो, राष्ट्र हित में हो, देश हित में हो। जया बौद्ध। आप कहाँ से? विशाली। आज के इस कार्यक्रम पे क्या कहेंगे आप? ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है और ये बाबा साहब जिन्होंने हर व्यक्ति के लिए, चाहे हर समाज के लिए उन्होंने जो कार्य किया है वह सराहनीय है। और आज उसी की बदौलत हर समाज की जो महिलाएं हैं आज जो इतनी स्वतंत्र है, उनके लिए शिक्षा, पढ़ाई और अन्य जो सुविधाएं प्राप्त हुई वो इन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके द्वारा ही दिया गया है। आज के इस महापर्व पर 2 शब्द। आज का महापर्व हमारे लिए तो खुशियाँ भरा शब्द है। अब बाबा साहब को तो भूलना असंभव ही है। मेरा शुभ नाम नंद कुमार सोनटेक है। आप कहाँ रहते हैं सर? मैं सेक्टर 8 में रहता हूँ, भिलाई। आज के इस महापर्व पर आपकी वाणी से 2 शब्द। आज हम लोग यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाने के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब वो महान विभूति है जिसने दलितों का उद्धार किया। मैं रामराव ढोक। आज के इस कार्यक्रम पे 2 शब्द सर। आज का रैली का कार्यक्रम बड़ा जोरदार हो रहा है। सभी बच्चों को लेके
बुजुर्ग और सभी महिलाएं पुरुष इसमें सम्मिलित होकर आज बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। शुभ नाम? यशोधरा राउत, कहाँ रहते हैं? प्रीति नगर भिलाई। आज बहुत उत्साहित है, खुश है, क्यों? और मट्ठा पहुँच बांट रही हूँ। मेरा नाम मनीष मिश्राम है। बहुत खुश हो यार? बहुत खुश हैं हम लोग। ये मेरा भिलाई का पहला हमारे बैंक का हम लोग स्टॉल लगाए हैं। ये मेरा पहला ऐसा मौका है जो मुझे इसमें भाग लेने का अवसर मिल रहा है। ये हमारा पंजाब नेशनल बैंक SC/ST एसोसिएशन है, वेलफेयर एसोसिएशन। इसके तरफ से हम लोग हर साल आयोजित करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर। पहला अवसर है तो कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत क्या अच्छा लग रहा है इनको सर? सर ये तो मन से खुशी है, और बाबा साहब ने जो संविधान लिख के हम सबको जो बराबर का अधिकार दिया है उससे हम सब खुश हैं, और हम सब चाहते हैं कि इससे हमारे देश की तरक्की हो। महिलाओं को जो उनका अधिकार दिया गया, सबको बराबरी का अधिकार दिया गया, उन्होंने जो संघर्ष किया, और हम चाहते हैं कि देश ऐसे ही तरक्की करते रहे, उनके आदर्शों पर चलते रहे। ये हमारे मन से खुशी है, और हम सबके लिए बराबर का हक का और सबके लिए बराबर काम करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम सर? मनोहर कापसे। आज के इस महापर्व पर लोगों को संदेश दीजिए। मैं तो यही कहूँगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलकर जो राष्ट्र का निर्माण करना है वो इनके विचारों से जो साकार होना है उन्हीं के विचारों पे चलकर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो राष्ट्र निर्माण में संविधान बनाकर जो सहायता देश को प्रदान किया, उसके विचारों पे चलकर ही राष्ट्र का नव राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। आपका शुभ नाम? मीरा कुजूर। आज बहुत खुश है? हाँ, आज हम बहुत खुश हैं बाबा साहेब का जयंती मनाकर। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस, गर्व महसूस कर रहा है कि हमारे बाबा साहब संविधान लिखे हैं, तो हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं GD राउत। बहुत खुश है सर आज? अरे प्रश्न ही नहीं आता है, खुशी का दिन है, मेरे लिए नहीं सारी दुनिया के लिए है। और भारत के जो मूल निवासी है कम से कम उनके लिए तो है ही है। उनका जीवन बदला बाबा साहब की वजह से, उनके संघर्ष की वजह से, उनके लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया। और मैं तो ये कहता हूँ कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो इन्हीं लोगों को बेस करके लिखा हुआ है। उच्च वर्णियों की इस संविधान की क्या जरूरत है? जरूरत तो मूल निवासी लोगों को है? उन लोगों ने उस संविधान को भी समझना है, बाबा साहब के आंदोलन को भी समझना है, व्यवहारिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से, दोनों। और जब तक लोग व्यवहारिक और वैचारिक दृष्टि से बाबा साहब को समझेंगे नहीं, बाबा साहब का आंदोलन भी सामने नहीं जाएगा, तो इस समुदाय का कल्याण भी नहीं होगा। आज तक के जो समझते चले आए हैं, राजनीतिक लोगों ने भी जिस तरीके से समझा, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, आज के तारीख में बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसका बेसिक प्रिंसिपल था उसके विरोध में भी अभी काम करना चालू कर दिए, तो उसकी दुर्गति हम देख रहे हैं सामने अभी। इसलिए देश को अच्छे तरीके से सर्वाइव कराना है। देश मतलब देश की जनता, और देश की जनता में इस देश का 85% बहुजन समाज भी है। और इस 85% बहुजन समाज को अवॉइड करके अगर कोई सोचता है कि मैं देश का कल्याण हो गया, तरक्की हो रही है, तो नाइंसाफी है।
नवीन खोबरागढ़े। बहुत खुश हो सर? बहुत ज़्यादा। क्यों? डॉक्टर अंबेडकर जयंती है तो सभी लोग मनाते हैं इसको। हम लोग कास्ट के लोग, ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग मनाते हैं इसको। अब बाबा साहब के बारे में तो सभी लोग जानते ही है, भारत का संविधान उन्होंने दिया है। आप कहाँ रहते हैं? मैं रिसाली सेक्टर में। बहुत खुश हो आज? बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं आज। क्यों? मेरे बाबा साहेब की जयंती है आज। जयंती तो बहुत से बाबाओं की रहती है। नहीं, मेरे बाबा साहब ने जो मुझे अधिकार दिए हैं वो किसी बाबा ने मुझे अधिकार नहीं दिए हैं। आप ही को अधिकार दिए क्या? नहीं, मेरे बाबा साहब ने जो अधिकार दिए वो किसी आबा बाबा ने अधिकार नहीं दिए हैं। आप ही को अधिकार दिए क्या? नहीं नहीं, सारी महिलाओं को, सारे पुरुषों को संविधान बना के उन्होंने ऐसा संविधान बनाया कि जिसमें सभी लोगों को अधिकार प्राप्त हुए हैं, खास करके महिला लोगों को ज्यादा अधिकार प्राप्त हुए हैं। कहाँ से है सर? बेटा से। बहुत खुश हो आज? हाँ, बहुत खुश। बाबा साहब का जन्मदिन है, खुश होना चाहिए। बिल्कुल गर्व हमें उनको पे। आप कहाँ रहते हैं? बेटा जी, ए मार्केट के पास। ठीक है, सब परिवार आए होंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो आना ही आज के दिन। सुनीतागढ़ पहले। कहाँ रहते हैं? प्रगति नगर रिसाली। आज बहुत खुश हो? क्यों? हाँ, बहुत खुश है ना, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, इसलिए बहुत खुश है। अच्छा, खुश रहो। का शुभ नाम? अनिल साखरे बोल रहा हूँ मैं। बहुत खुश हो सर? बहुत खुश हूँ, बाबा साहब की जयंती है आज। रहना ही चाहिए। आज बाबा साहब की 133वीं जयंती पर पूरे देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो कार्यक्रम चल रहा है भोजन दान का, ये कब से चल रहा है सर? ये हमारा तथागत समाज कल्याण समिति है जो छत्तीसगढ़ शासन से पंजीकृत संस्था है। ये हम लोग विगत 25 वर्षों से भिलाई के अंबेडकर अनुयायियों और आम जनता को हम विगत 25 वर्षों से भोजन दान करते आ रहे हैं। इसके अलावा हम समाज के 2 उत्कृष्ट समाज कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी हम सम्मानित करते हैं, जिसमें एक महिला होती है, एक पुरुष होता है। आज हम लोग इसी कार्यक्रम में सम्मानित? हाँ, इसी कार्यक्रम में हम लोग सम्मानित करते हैं। और इसके अलावा हमारा एक तथागत म्यूजिकल ग्रुप बना हुआ है जो हर साल अपनी प्रस्तुति देता है। आने वाले अंबेडकर अनुयायियों को बौद्ध धम्म गीत और फिल्मी गानों से हम उनको मतलब मनोरंजन करते हैं। जो अभी प्रतिभावान बच्चे हैं, जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो म्यूजिक की विधा की जानकार हैं, लेकिन उनको मंच नहीं मिलता है, उसको ध्यान में रखते हुए तथागत समाज कल्याण समिति ने इस बार ये गठन किया है तथागत म्यूजिकल ग्रुप का, कि उन बच्चों को जो है मंच दिया जाए और उनकी प्रतिभा को निखारा जाए। चौहान। बहुत खुश हो? जी, आज बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन है, उस वक्त में तो सारे खुशी रहेंगे। क्या है? हलवा। आज के इस पावन पर्व पर जनमानस को संदेश दी। मैं चाहूँगी कि इसी तरह सभी बाबा साहेब की अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सभी खुशियाँ मनाएं और आगे भी ऐसे ही चलते रहे। आपका शुभ नाम? नम्रता मेश्राम। आप कहाँ रहते हैं? भिलाई में ही रहते हैं। बहुत खुश हो? हाँ, बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती। क्या खिला रहे? चटनी है टमाटर की। ठीक। आपको कल शाम से इसी समय से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म उत्सव की तमाम झलकियों को यात्रा की और उस यात्रा के अंतिम पड़ाव में हम इस वक्त खड़े हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सुगम वंदना वार्ड क्रमांक 7 दुर्गा नगर के सौजन्य से यह भोजन दान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
यह पड़ाव अभी हमारा नहीं है। वीडियो में जुड़े रहिए हमारे साथ। लक्ष्य में हमारे बाबा के लिए तो हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये आयोजन कब से कर रहे हैं? ये आयोजन तो मुझे मतलब है ना, मैं तो करीब 5-6 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन जैसे इन्होंने बताया है कि करीब 32 साल से इस आयोजन को करते आ रहे हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। ये तो हमारे बाबा के लिए बड़े गर्व की बात है। चलिए सर, आज के भव्य आयोजन के उपलक्ष्य में जनमानस को आपकी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दे दीजिए। मैं महेश राव साखरे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सुगत वंदना संघ दुर्गानगर की ओर से मैं सभी लोगों को सुगत वंदना संघ की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका शुभ नाम? महेंद्र वाघमारे। आप कहाँ रहते हैं? शांति नगर। बहुत खुश है। हर्ष की बात है, सारे विश्व में, पूरे भारत देश में इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं है कि आज बाबा साहब की जयंती, उनके जन्म उत्सव पर पूरा विश्व आज उनके उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस के रूप में मना रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम उस कड़ी में शामिल होकर के यहाँ उनके जन्मदिन को सार्थक रूप में मनाने का प्रयास, छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। और समिति की ओर से हमने यहाँ पर पूरे भिलाई वासियों के लिए भोजन दान की व्यवस्था करी है। जय भीम, जय भीम। आपका शुभ नाम सर? यशवंतराव रामडेगे। बहुत खुश हो? हाँ जी, बहुत खुश हो? बहुत ज़्यादा खुश हो। आज मेरे बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस है और हमारी संविधान के जो वो है वो हमारे भगवान ने हमारे लिए बना के दिया। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे गॉड है। बहुत खुश हो? हाँ, खुश है। क्यों खुश हो? बाबा साहब की जयंती है ना आज, इसीलिए खुश है। आज के जयंती के पावन पर्व पर लोगों को अपने तरफ से कुछ संदेश दीजिए जो बाबा साहब ने कहा, और उनके मार्ग पर चलने के लिए अपने नवयुवकों, बच्चों को, महिलाओं को बोलिए। बाबा साहब ने पढ़ने बोला है, पढ़िए और आगे बढ़िए। आपका शुभ नाम जी? मैं शारदा मिश्राम। कहाँ रहते हैं? सेक्टर 9। बहुत खुश है जी? बहुत खुश हो? हाँ, मेरे बाबा का आज जन्मदिन है तो मैं तो खुश तो रहूंगी, क्योंकि संविधान उन्होंने बनाया है और संविधान के इससे ही देश चलता है, तो मैं तो खुश तो रहूंगी क्योंकि मेरे बाबा का आज दिन है। आपके माध्यम से लोगों को संदेश दीजिए। बाबा साहब के कुछ उद्देश्य होंगे, उनको बताइए। बाबा साहब की सोच ये थी कि आप पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, क्योंकि समाज को अगर आप संगठित रहोगे तभी समाज को आप आगे लेके जाओगे और मेरी सोच जो है उसको आगे तक पहुंचाओगे। और जिस दिन बाबा साहब की सोच, जिस दिन हम लोग सभी जनता अगर, क्योंकि बहुजन जो है जिस दिन समझ लेगी उस दिन सही मायने में हमारा देश आजाद होगा। तो बहुजन को ही समझना है क्या बाबा साहब क्या थे? नहीं, बहुजन के साथ, क्योंकि बाबा साहब ने सबके लिए किया है, सारी जनता के लिए किया है और खासकर महिलाओं के लिए तो और जितना हिंदू कोड बिल में जितनी भी महिलाओं के लिए उन्होंने कानून लेके आया और संविधान में रखा, वो इस कारण से बाबा साहब महान है।
आमटे के। बहुत खुश हो बेटा? जी जी बहुत खुश है, खुशी का मौका ही है। कैसी खुशी? खुशी इस बात की है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का बर्थडे है, तो उसी बात की खुशी है। सब खुश है यहाँ पे, सब हर्षोल्लास में। देश में तो बहुत से बाबा जी लोगों का बर्थडे होता है, बाबा साहब का ही बर्थडे क्यों वो ज्यादा आपके लिए वो हो गया? देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो किया है वो और बाबा ने किसी ने भी नहीं किया है। वो अर्चना नाम है। कहाँ रहते हैं आप? सेक्टर 4। आपके माध्यम से मैडम जी जनमानस को डॉक्टर अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दे दीजिए। हाँ, मेरे तरफ से सबको बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की शुभकामनाएं। नरेंद्र खोबरागड़े, पूर्व अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई। बहुत खुश हो सर, क्या बात है सर? आज हमारे मसीहा हमारे स्वाभिमान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म दिवस है, तो खुशी होने की तो बात ही है। देश में तो बहुत से बाबा जी लोगों के जन्मदिन होते हैं, इन्हीं की जन्मदिन में आप बहुत खुश हो? सर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सभी बाबाओं में बाबा थे। वो बाबा साहब, इनको जो बाबा साहब कहा जाता है ना, उसका शाब्दिक अर्थ भी कुछ भिन्न सा होता है। बता दीजिए सर। बाबा साहब ये हमारे जैसा एक पिता को हम बाबा कहते हैं। कि हमारे मराठी में एक शब्द होता है बाबा, तो वो शब्द हम बाबा अपने पिताजी के लिए यूज करते हैं, तो वही हमारे पिताजी हैं, पिता तुल्य है, जिन्होंने हमें मुक्ति दिया, इतना संघर्ष करके हमको जीने का स्वाभिमान दिया, पढ़ने लिखने का हक दिलवाया। तो हमारे साथ अभी जुड़ने जा रही द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भिलाई की अध्यक्ष वर्षा बागड़े जी। तो आइए हम उनसे भी बात करते हैं। बहुत खुश हो आज? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आज हर्ष का विषय है खुशी होने का, कि आज हम दोनों संस्थाएं एक साथ मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब का वो जो सिद्धांत था कि महिलाओं को पूर्ण वो बात साकार हो गया। जी बिल्कुल, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं मतलब किसी समाज की प्रगति उस महिला से आंकता हूँ, तो आज ये 2 महिला अध्यक्ष होके एक इतिहास गढ़ दिए भिलाई में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 121वीं जयंती पर पूरे भिलाई वासियों को मैं आर्थिक अभिनंदन और बधाई और अभिनंदन स्वागत देना चाहती हूँ, प्रेषित करना चाहती हूँ। मैं जमील अहमद। कहाँ रहते हो सर? सेक्टर 5 में रहता हूँ मैं। कैसा महसूस कर रहे हैं सर आज ये जलसा देख के? कि हमें तो इस समय संविधान की चिंता है। चिंता इसलिए है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान अच्छा रहे तो चलाने वाले अच्छे रहें, तभी उसका जो है हल मिल सकता है। अगर संविधान गलत हाथों में पड़ गया तो फिर उसके परिणाम गलत हो सकते हैं। तो हम लोग अम्बेडकर जी को मानते हैं। अब ज़रूरत है कि अम्बेडकर जी की माने और
हम किसी भी धर्म, किसी भी मजहब को मानने वाले क्यों न हो, मगर देश के लिए, भारत के लिए हमें संविधान को सर्वोपरि रखना है और सबके लिए समानता का जो उनका विचार था अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक उसको वो कायम रहे। उसी से हर मानव का जो है उद्धार होगा, हर भारतीय का उद्धार होगा। धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम हीरालाल नायक है। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी रहा और 2019 में अप्रैल में सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। सर, आज के इस जलसे पे, इस महोत्सव पे आपके माध्यम से जनमानस के लिए बाबा साहब के विचार पहुंचा दी। आप सब जानते हैं 1891 का वो दिन 14 अप्रैल जब आपका अवतरण हुआ था, विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो हमारे भारत देश के लिए संविधान का जब निर्माण किए हैं, उनके द्वारा जो संविधान में जो प्रावधान खास करके अनुसूचित जाति जनजाति से भी बढ़ के सभी मानवों के लिए जो मूल अधिकार कर्तव्य और तमाम प्रावधान अलग अलग भागों में विस्तृत किए हुए हैं, उनकी आज जयंती है 133वीं। भिलाई में चूँकि यहाँ एक तरीके से मिनी इंडिया बोलते हैं, यहाँ विभिन्न संप्रदाय धर्म के लोग और देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पे सेवारत रहने वाले जो कर्मचारी रहे हैं यहाँ बस गए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जो भारतीय संविधान में जो बहुत सारी व्यवस्थाएं दे रखी है लोगों के अधिकार, उसके अतिक्रमण की बहुत सारी स्थितियाँ देखने को मिलती है। तो ये जागरूकता करने का एक प्रयास है जहाँ पे जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और जो अम्बेडकर से जुड़े हुए जो संस्थाएं हैं उनके संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित हुई है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम कृपाराम ठाकुर है। मैं दूर के ही रहने वाला हूँ जी। आज हम लोग को यहाँ आमंत्रित किया गया है कि आज अम्बेडकर जयंती है, तो कृपया कुछ हम लोगों से भी विचार विमर्श रखने के लिए बोलेंगे। मैं इतना कहूँगा कि बाबा साहब कहते थे शिक्षित बनो, संगठित रहो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। बाबा साहब कहते थे जो जितना शेरनी का दूध पिएगा वो इतना दहाड़ेगा। का शुभ नाम? DM डोंगरे। सर, बहुत खुश है आप? हाँ, आज क्योंकि मैं इसलिए खुश हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है, इसलिए मैं खुश हूँ। सर, इस महापर्व पर, महोत्सव पर आपके माध्यम से जनमानस तक बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूलभूत संदेश जो जनमानस के लिए उपयोगी थे, बताइए सर। हाँ, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक गरीब परिवार में पैदा हुए, जिन्होंने भारत का यानी संविधान बना करके लोगों को जो सुविधा दिया है, भारत की जनता को जो सुविधा दिया है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे यानी बिजनेसमैन हो, सबको एक वोट का यानी अधिकार दिया है। इससे बड़ा अधिकार संसार में ढूंढने से कहीं नहीं मिलेगा, जिसके वजह से हम लोग ये राजनीतिक पार्टी और के लोगों को हम अपने एक मतदान से दिल्ली के तख्ते तक के पहुंचाते हैं। वो अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं फिर से एक बार 11-19 भारतीय बौद्ध महासभा के महासचिव को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी आएं क्योंकि कार्यक्रम शुरू करेंगे। मुख्य वक्ता स्नेहाताई उपस्थित है। मैं समिति के सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इंजीनियर स्नेहाताई को, इनसे भी आग्रह है कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। इंजीनियर स्नेहाताई को ससम्मान। समय हम खड़े हैं भिलाई का हृदय स्थल, जहां सार्वजनिक भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है और इस जयंती के आयोजन में आज प्रमुख प्रवक्ता के रूप में, जिन्हें टाइगर के नाम से जाना जाता है, वरिष्ठ पत्रकार और एक अच्छे प्रवक्ता, अच्छे राजनीति के विश्लेषक, आदरणीय सम्माननीय अशोक वानखेड़े जी टाइगर। तो आइए हम आज के इस पावन पर्व पर जनमानस के लिए
एक जन संदेश उनकी वाणी से लेते हैं। तो अन्नी आज बहुत खुश है। खुश तो मैं रोज ही रहता हूँ, आज इसलिए कि मैं आज भिलाई में पहली बार आया हूँ, तो खुशी तो है, सब लोग मिल रहे हैं। पावन महापर्व पर आपके माध्यम से मेरे चैनल से दो शब्द बाबा साहब आम्बेडकर के विचार। बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को ही सहेजना है आज के डेट में। आज हम बाबा साहब आम्बेडकर के फोटो पे हार पहना के उनका अपमान कर रहे हैं, क्योंकि उनके विचारों के, उनके संविधान की रोज धज्जियां उड़ रही है और हम सब चुप है। ये सबसे बड़ा इस बात से आहत हूँ मैं। आज आम्बेडकर जी को भी जो विचार है वो विचार दिखते कहाँ हैं। आम्बेडकर सभी राजनीतिक दल इसलिए पूछते कि उनको लगता है एटीएम है हमको वोट देने वाला, लेकिन आम्बेडकर जी कभी एटीएम बनना नहीं चाहते थे। आम्बेडकर जिन विचारों के साथ आग्रह, कौन सा राजनीतिक दल आज उस विचारों को सामने लेके आया है। दुर्भाग्य है कि जो आम्बेडकरवादी लोग हैं वो भी राजनीति में आम्बेडकर के विचारों को साइड पर रख रहे हैं। जिसके साथ गठबंधन, किसके साथ क्या कर रहे हैं। तो कुल मिला के आज तो ये जागरण का समय है, जनता को जागरूक करने की जरूरत है कि देश कहाँ जा रहा है और 2024 के चुनाव मुंह पे है। यदि इसमें गलती हो गई तो अगली साल हम जयंती मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए हर जगह आयोजन में जाके प्रयास करता हूँ लोगों तक ये बात समझाऊं। आपके इस प्रयास का सम्मान करता हूँ सर मैं। धन्यवाद। कल इसी समय हमने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर हमने अपनी यात्रा शुरू की थी और आज उस यात्रा को 14 अप्रैल की संध्या पर यह भिलाई का हृदय स्थल, बहुत ही पुराना मुख्य स्थल, यहाँ पे हम अपनी यात्रा को समाप्त करेंगे और आपको हमारे चैनल न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के माध्यम से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं जी सुरेश कुमार, कैमरामैन मनीष देवागन के साथ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वेबसाइट भी है हमारी, इंस्टा पर, फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।